गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। मौनी वाग्मिति तत्त्वज्ञो द्विधा भूषु भुक्षुणु पार्वती न कश्चिन्मौनिनां लाभो लोके अस्मिन् भवति प्रिये। वाग्मे तुत्कट संसार सागरोत्तारणक्षमः यतो असौ संशयक्षेतां शास्त्रयुक्तायनुभूतिभिः। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ये तत्वज्ञ ज्ञानी पुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो ब्रह्म की प्राप्ति पर मौन हो जाते हैं। वे उस आनंद का ही रसापान करते रहकर स्वयं में मग्न रहते हैं। उनकी बोलने में कोई रुचि नहीं होती। आनंद की परमावस्था में बोली स्वयं बंद हो जाती है। क्या बोलना, किसके लिए बोलना, क्या लाभ आदि अनेक प्रश्न उनके सामने आते रहते हैं। वे यह भी सोचकर मौन हो जाते हैं कि जिस परम तत्व को मैंने जाना है, जिसकी अनुभूति मुझे हुई है, उसे शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। उसे किस प्रकार कहा जाए, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। यदि उसके लिए कुछ कहा जाएगा तो और भ्रम पैदा होगा, मिथ्या धारणा बनेगी। ऐसा सोचकर वे मौन हो जाते हैं। किंतु इस प्रकार उनके मौन हो जाने से दुनिया को कोई लाभ नहीं होता। उनके ज्ञान का लाभ अन्य लोगों को भी मिले, जिससे वे भी उसका लाभ उठाकर अपनी आत्मोन्नति कर सकें, इससे वे वंचित रह जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करके बैठ जाना उचित नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहना है, जिससे उस ज्ञान के प्रकाश में दूसरे भी अपना मार्ग खो सके। सभ्यता, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज आदि सभी का इस लेन देन की प्रक्रिया से ही विकास होता है, अन्यथा उसकी गति भी अवरुद्ध हो जाती। ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से विदा होना जाना स्वार्थ प्रवृत्ति है। पाने की अपेक्षा देना अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। चीन में एक ऐसे ही संत हुए थे, लाओ त्से, जो ज्ञान प्राप्त करके चुपचाप देश छोड़कर जाना चाहते थे। तो वहाँ के राजा की आज्ञा से उन्हें चुंगी नाके पर रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि आप चुंगी चुकाकर ही जा सकते हैं। इस पर लाओ त्से ने कहा कि मैं तो कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, फिर चुंगी किस बात की। इस पर वहाँ के अधिकारी ने कहा कि आपने इस भूमि में रहकर, इसका अन्न जल खाकर जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसे आप लेकर जा रहे हैं। इसका ऋण चुकाकर आप जा सकते हैं। कहा जाता है कि लाओ त्से ने वहीं बैठकर 20 पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी, ताओ तेह किंग, और उसे उन्हें सौंपकर उस देश के से विदा हो गए। इस प्रकार जिसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसे दूसरों को देकर जाना ही कल्याणकारी है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि उस मौन ज्ञानी से वह वक्ता गुरुश्रेष्ठ है, जो दूसरे का भी ज्ञान द्वारा इस संसार सागर से उद्धार करता है। ये वक्ता गुरु शास्त्रों के प्रमाण देकर अपनी तर्क शक्ति से तथा अपने अनुभवों के आधार पर लोगों के सभी प्रकार के संशय दूर कर उन्हें इस ज्ञान के शिखर तक पहुंचाते हैं। भारत में इसी गुरु शिष्य परंपरा के कारण ही यह ज्ञान हजारों वर्षों से सुरक्षित है। जगह जगह गीता, भागवत, रामायण आदि के पाठ व प्रवचनों द्वारा ही यह ज्ञान अशिक्षितों के पास पहुँचते रहने से ही यहाँ की परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। यही ऐसा पुण्य कार्य है जो ये साधु संत महात्मा आदि कर रहे हैं। इसी से भारत की परंपराएं आज तक सुरक्षित हैं। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। गुरुनाम जपात् देवी बहुजन्मातीतान्मपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति संदेहमण्वपि। ईश्वर से संबंध बनाने के लिए उसके नाम का स्मरण करना व उसी का जप करना एक मुख्य साधन है। इस कलयुग में इसी का आधार माना गया है। जो कठिन साधना न कर सके, जो यम नियम का पालन भी न कर सके, जो निष्काम कर्म भी न कर सके, जो धारण ध्यान समाधि का भी अभ्यास न कर सके, उसे नाम स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए। इसी से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसके चित्त में निर्मलता आती है। यही निर्मलता उसे ईश्वर के समीप ले जाती है। ईश्वर चूँकि दृश्य नहीं है, किंतु जो ज्ञानी गुरु हैं, जिसने ईश्वर की अनुभूति की है, उसे ही ईश्वर का स्वरूप मानकर यदि गुरुदेव भगवान
उनके भी नाम का जप किया जाए तो उस साधक को भी ईश्वर प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। माध्यम कोई भी हो, किंतु फल प्राप्ति तो एक ही होती है और वह है ईश्वर प्राप्ति। इसी से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य सबका कारण मनुष्य का मन है। मन ही पाप व पुण्य करता है। ईश्वर प्राप्ति पर मन ही नहीं रहता तो ये पाप और पुण्य किस प्रकार रह सकते हैं। मनुष्य इन दोनों से ही मुक्त हो जाता है, वह स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाता है। जो पापों को सीधे हटाना चाहता है वे 100 जन्म में भी इसमें सफल नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुलं धनं बलं शास्त्रं बंधवास्त सोदरांगी में मरणेनोपयुज्यते गुरुरे को ही तारकः। सांसारिक व्यक्तियों से कितना ही संपर्क साधो, कितना ही धन एकत्र करो, कितनी ही शक्ति अर्जित करो, कितना ही मान सम्मान प्रशंसा प्राप्त करो, कितने ही शास्त्र पढ़कर अपने पंडित का प्रदर्शन करो, नाते रिश्तेदारों से कितना ही मेलजोल बढ़ाओ, भाइयों से भी कितना ही अच्छा संबंध रखो, किंतु जब मृत्यु का समय आता है तो ये कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। उसकी अगली यात्रा में ये कोई भी न साथ दे सकते हैं, न कोई सहायता ही कर सकते हैं। अगली यात्रा तो स्वयं को अकेले ही तय करनी पड़ती है। उस समय केवल गुरु का ज्ञान ही सहायक होता है, जिसके सहारे मनुष्य इस संसार सागर से पार होकर अपनी अगली यात्रा पर निकलता है तथा सद्गुरु के प्रसाद से ही उसे मुक्ति लाभ मिलता है। अतः गुरु ही वह धारण करता है जिससे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बचाने वाला अन्य कोई नहीं है। कुलमेव पवित्रं स्यात् स्वगुरुसेवयां तृप्त्यां अश्युत सकलां देवां ब्रह्मवाद्यां गुरुतर्पणात्। जो अपने गुरुदेव की सेवा करते हैं उसका फल उनके सारे कुल को मिलता है, क्योंकि उसका संपूर्ण कुल किसी न किसी रूप में उस गुरु से जुड़ा होता है, जिससे उसके ज्ञान का लाभ भी सभी उठाते हैं। जो गुरु समाज से विरक्त हो चुके हैं, जिनका तर्पण उनके शिष्य नहीं करते, जिससे ब्रह्मा तक सभी देवगण तृप्त होते हैं, स्वरूप ज्ञान शून्ये कृतमन्य कृतं भवेत् तपो जापादिकं देवी सकलं बाल जल्पवत्। सभी प्रकार के जप तप मंत्र साधना नियम संयम व्रत तीर्थ सेवन आदि करने के पीछे अपने स्वरूप आत्मा के ज्ञान के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए इनको करने से अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान न हो, ईश्वर की अनुभूति न हो तो ये साधना सब व्यर्थ होती है। जिस प्रकार बालक जो कुछ कहता है वह बकवाद मात्र है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता, न किसी फल की प्राप्ति ही होती है, उसी प्रकार ये सब क्रियाएं आत्मज्ञान की प्राप्ति यदि न करा सके तो वह व्यर्थ है। अतः आत्मानुभूति को लक्ष्य करके ही ये सब किए जाने चाहिए। न जानन्ति परम तत्त्वं गुरु दीक्षा परामुखां भ्रातां पशु समांघस्येत् स्वपरिज्ञानवर्जितः। जो अध्ययन तो खूब कर लेते हैं, वेद शास्त्र पुराणों आदि को पढ़कर विद्वता तो प्राप्त कर लेते हैं, दूसरों को उपदेश भी देते रहते हैं, तर्क वितर्क भी में भी प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जिसका कोई गुरु नहीं होता, जिसने किसी गुरु से दीक्षा न ली, जिसे किसी गुरु के सानिध्य का सौभाग्य नहीं मिला, उनकी भ्रांति बनी रहती है। सच्ची श्रद्धा उसमें उत्पन्न ही नहीं होती। वे अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा स्वरूप का ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, पुस्तकें भ्रांति ही पैदा करती हैं। आत्मस्वरूप का ज्ञान तो गुरु द्वारा ही होता है, जिसके लिए उससे दीक्षा लेना आवश्यक है। मनुष्य के चरम विकास की अवस्था अपने स्वरूप का ज्ञान ही है, जिसके बिना वह पशुतुल्य जीवन ही व्यतीत करता है। कहा गया है, आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो मनुष्य और पशुओं के समान हैं, किंतु धर्म ही मनुष्य में विशेष है। जो धर्म से हीन है वे पशुओं के ही समान जीवन जीते रहते हैं। इस धर्म के माध्यम से ही मनुष्य को स्वानुभाव होता है, जो मनुष्य की श्रेष्ठता है, अन्यथा पशु एवं मनुष्य में भेद करना ही कठिन हो जाता है। उस परम तत्व आत्मा को गुरु द्वारा ही जाना जा सकता है, जिसके लिए गुरु दीक्षा आवश्यक है।
अस तस्मात् कैवल्य सिद्धार्थम गुरुमेव भजेत प्रिय। गुरु विना न जानन्ते मूढ़तस्त परम पदम। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, यदि कोई कैवल्य की सिद्धि चाहता है, मोक्ष की कामना करता है, इस संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त होना चाहता है, तो वे वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत आदि उसका कोई कल्याण नहीं कर सकते। ये आत्मानुभूति नहीं करा सकते। आत्मानुभूति तो केवल गुरु ही करा सकते हैं। इसलिए उसी का भजन करना चाहिए। चाहे जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वे इस परम पद को नहीं जान सकते। उनके इस अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश गुरु द्वारा ही होता है। वही उसे इस परम पद कैवल्य की प्राप्ति करा सकते हैं। सद्गुरु मौनी देव भगवान आय नमो नमः। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशयां क्षीयन्ते सर्व कर्माणि गुरु करुणयां शिवे। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे शिवे, मनुष्य बड़ा अज्ञानी है। उसका सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि वह इस सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानता, जो एकमात्र इस सृष्टि की चेतना सत्ता है, जिससे इस सृष्टि की रचना, इसका पालन व संहार होता है। वही इस सृष्टि में सर्वस्व है, जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है। उसे लोग अंधों की भांति मान तो लेते हैं, किंतु जानने का प्रयास नहीं करते। मानने में सदा भ्रांति ही बनी रहती है। जब तक उसकी प्रत्यक्षानुभूति न हो जाती, तब तक इस भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती। यह भ्रम क्या है? इस दृश्य जगत को ही सत्य मान लेना, इसी को शाश्वत मान लेना, जबकि यह अनित्य है, नित्य परिवर्तनशील है। यह उस ईश्वर की माया शक्ति का खेल मात्र है। यह उस कठपुतली की भांति है, जिसे नचाने वाला कोई अन्य ही है, जो किसी अदृश्य डोरी की सहायता से उसे नचा रहा है। उस परम सत्य के ज्ञान के अभाव में ही इस माया रूपी जगत को सत्य मानने का भ्रम ही वह अज्ञान है, तथा वही हृदय की ग्रंथि है। इस ग्रंथि को खोलने में केवल गुरुदेव ही सक्षम है, जो ईश्वरानुभूति कराकर उसकी इस भ्रांति को मिटाते हैं। इस संसार में अन्य कोई भी सक्षम नहीं है। सभी अज्ञान अंधकार में ही अपनी जीवन व्यतीत कर दुख भोगते रहकर बार बार आवागमन के चक्र से गुजरते रहते हैं। उन्हें कहीं भी सुख, शांति व आनंद प्राप्त नहीं होता। जो स्वयं अंधे हैं, वे दूसरों को मार्ग कैसे दिखा सकते हैं? कहा गया है, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, अविद्या के भीतर स्थिर होकर भी अपने आप बुद्धिमान बनने वाले और अपने आप को विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग बार बार आघात सहन करते हुए वैसे ही भटकते रहते हैं, जैसे अंधे के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे। इस अज्ञान का निवारण केवल गुरु ही करा सकते हैं, जिससे उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी से उसके सभी संशय भ्रम का निवारण हो सकता है, तथा इसी से उसके सभी कर्मों का क्षय होकर वह मुक्ति का अनुभव करता है। इसी श्लोक के मुंडक उपनिषद में इस प्रकार कहा गया है, विद्यते हृदय ग्रंथिरक्षिन्नते सर्व संशयां छिन्नते चाश्च कर्माणि तस्मिन् दृष्टते परावरहे। इस अज्ञान ग्रंथ का विनाश गुरु कृपा से ही होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।